Audio Jungle. Audio Jungle. स्टूडेंट्स, श्री गायत्री शिक्षा निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ने लास्ट 2 वीडियो में मात्रकों के बारे में चर्चा करी और काफ़ी सारे मात्रक भी पढ़े अपन ने। ठीक है, अभी तो कुछ भी नहीं है, संख्या इनकी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जब अपन विमा पढ़ेंगे तो इन मात्रकों की संख्या भी और बढ़ती जाएगी। अपना जो मूल टॉपिक चल रहा था वो मूल टॉपिक था मात्रक। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा मात्रकों के प्रकार। और मात्रकों के प्रकार जो होते हैं वो मुख्य रूप से तो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मूल मात्रक, एक होता है पूरक मात्रक। मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जिन्हें उत्पन्न करने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है, वे स्वयं से ही उत्पन्न होते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक उन मात्रकों को कहते हैं जिन्हें उत्पन्न करने के लिए मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है। लास्ट जो अपने चल रहे थे वो व्युत्पन्न मात्रक ही चल रहे थे और अपन प्रत्येक मात्रक में देख रहे थे कम से कम 2 मूल मात्रकों की आवश्यकता वहाँ पे आ रही थी। वो मात्रक क्या कहला रहे थे? अपने व्युत्पन्न मात्रक कहला रहे थे। एक प्रकार के और मात्रक होते हैं जो ना तो मूल मात्रकों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि अपने जो मूल मात्रक हैं वो 7 ही हैं। कौन कौन से? लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, धारा को एम्पियर में, प्रकाश की तीव्रता को कैंडेला में, पदार्थ की मात्रा को मोल में और ताप को केल्विन में। केवल इन 7 मात्रकों को छोड़ के और कोई भी मात्रक मूल नहीं। लेकिन एक मात्रक इस प्रकार का है जो ना तो मूल है और ना ही किसी अन्य मात्रकों की सहायता से उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इस प्रकार के मात्रकों को नाम दिया जाता है पूरक मात्रक। पूरक मात्रक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ये मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है समतल कोण या कोण बोल दीजिए, और दूसरा जो है वो है घन कोण। क्या है समतल कोण? ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं यदि कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रही है। ठीक है, इस तरीके की स्थिति में माना ये कोई केंद्र वाली राशि है, केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई वस्तु स्थित है। किसी समय t1 पर यह वस्तु कहाँ पर है? P पर है, और ये वाली वस्तु इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रही है। कुछ समय पश्चात वस्तु बिंदु P से चलते हुए कहाँ पहुँच जाती है? बिंदु Q पर पहुँच जाती है। यदि इस बिंदु को O कहा जाए तो अपन कहेंगे यहाँ जो कोण बनेगा यही क्या होगा? समतल कोण बनेगा। नॉर्मली अपन इसको इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण समतल कोण कहलाता है। ठीक है, इसको यदि मैं कंप्लीट करना चाहूँ तो मैं कंप्लीट ऐसे कर सकता हूँ। इस तरीके से ये इसका क्या आ गया? वृत्ताकार पथ आ गया। वृत्ताकार पथ के केंद्र पर बनने वाला कोण ही क्या होगा? समतल कोण होगा। इस चित्र को देखते हुए अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, ये दूरी r है तो वृत्ताकार पथ की ये भी क्या बनी रहेगी? त्रिज्या है, क्योंकि वृत्त के केंद्र से सतह को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है, और ये भी सतह का एक पार्ट है, क्या कहलाएगी? त्रिज्या। माना P से Q तक उसने ds दूरी या s दूरी, जो भी आप बोलना चाहो, डेल्टा s दूरी, ठीक है, जिसे अपन नाम देंगे क्या? चाप। क्या? चाप।
परिभाषा कैसे करते हैं अपन, एक फॉर्मूला अपन जानते हैं, कौन बराबर चाप बटे त्रिज्या। मैं इसको व्युत्पन्न मात्रक में करवा रहा था, लेकिन इसलिए नहीं करवाया क्योंकि व्युत्पन्न मात्रक में ना आके किस में आता है, ये पूरक मात्रक में आता है। कौन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। वैसे देखिए यहाँ पर यदि इसको एस से व्यक्त कर रहे हो तो इसको थीटा से व्यक्त करो, यदि इसको डी एस से व्यक्त कर रहे हो तो इसको डी थीटा से व्यक्त कीजिए, क्योंकि एक अल्पांश की बात हो रही है। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे अपन, डी एस डिवाइडेड बाई आर। चलो इसको मैं अल्पांश से कर देता हूँ, इसको डी थीटा लिख देता हूँ। डी थीटा बराबर डी एस डिवाइडेड बाई आर। यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं, यदि आर बराबर 1 मीटर, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से, यदि देखो डी एस भी जो है वो दूरी है और आर भी जो है वो त्रिज्या है, इसको भी किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे, इसको भी किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे। और यदि अपन यहाँ पर कंडीशन लगाएं डी एस बराबर आर, तो यहाँ से क्या मिलेगा, डी थीटा बराबर 1, और समतल कोण को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसका नाम है रेडियन, और घन कोण को जो रिप्रेजेंट करते हैं इसका नाम है रेडियन। ठीक है, डी थीटा बराबर अपन को क्या मिला, 1 रेडियन। इस मात्रक का नाम दिया जाता है 1 रेडियन। ठीक है, अपन सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट लेके चले, व्रत लेके चले, व्रत की अपन एक चाप ली, उस चाप के हिसाब से अपन ने फॉर्मूला परिभाषित किया। अपन फॉर्मूला जानते हैं, कौन बराबर चाप बटे त्रिज्या, और कौन को अपन यहाँ पे डी थीटा से व्यक्त कर रहे हैं तो डी थीटा लिख दिया, चाप अपनी डी एस है तो डी एस लिख दिया, त्रिज्या अपनी आर है तो यहाँ आर लिख दिया। यहाँ पे कंडीशन लगाई, यदि डी एस बराबर आर है तो डी थीटा बराबर अपना क्या मिल गया, ये आपस में कट गए, कट के अपन को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और यही होगा क्या, रेडियन। तो क्या कहेंगे अपन को, 1 रेडियन वह समतल कोण है जो वृत्त के केंद्र पर चाप तथा त्रिज्या के बराबर होने पर बनता है। ध्यान दीजिए, दोबारा मैं परिभाषित कर रहा हूँ, 1 रेडियन वह समतल कोण है जो बन कहाँ रहा है, ये वृत्त के केंद्र पर बन रहा है, जो वृत्त के केंद्र पर चाप के बराबर त्रिज्या होने पर बनता है। क्या कहलाता है, रेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है, रेडियन कहलाता है। यहीं से ही अपन परिभाषित कर सकते हैं। हम जानते हैं वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। ये कहें वृत्त के केंद्र पर टोटल जो रेडियन में कोण बनता है वो 2 पाई रेडियन का कोण बनता है। ठीक है, तो चाहे तो 360 डिग्री बोल दीजिए या 2 पाई रेडियन बोल दीजिए, दोनों मान कैसे रहेंगे, अपने बराबर रहेंगे। तो यहाँ पर अपन को लिखना पड़ेगा वृत्त के केंद्र पर 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री का कोण बनता है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख सकता हूँ, 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। क्या आ गया अपना, 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। ध्यान दीजिए, वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण है ये। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, 1 रेडियन बराबर 360 डिग्री बटे 2 पाई। तो 1 रेडियन बराबर 180 अपॉन पाई। यहाँ से अपन ने क्या निकाल लिया, रेडियन और डिग्री में संबंध निकाल लिया। 1 रेडियन बराबर क्या होता है, 180 अपॉन पाई डिग्री होता है। और यदि अपन डिग्री और रेडियन में संबंध निकालना चाहें, ये रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन कुछ इस तरीके से निकालना चाहें तो एक संबंध इसी प्रकार का आ जाएगा, 1 डिग्री बराबर अक्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई का इधर गुणनफल कर दीजिए, 180 नीचे आ जाएगा, डिग्री को यहीं रहने दीजिए, पाई अपॉन 180 रेडियन। क्या आ गया, 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 रेडियन। इसको कहेंगे अपन क्या, समतल कोण। समतल कोण किसकी सहायता से, वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण क्या कहलाता है, समतल कोण कहलाता है। वृत्त के केंद्र पर जो टोटल कोण बनता है वो कितने का, 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री का बनता है। इसकी परिभाषा कैसे करते हैं, 1 रेडियन वह समतल कोण है जब चाप का मान त्रिज्या के बराबर होने पर वृत्त के केंद्र पर बनता है।
रेडियन कहलाता है। ठीक है, कुछ संबंध निकाले रेडियन और डिग्री में, डिग्री और रेडियन में, ज़रूरत पड़ने पर न्यूमेरिकल के स्थान पर अपन इनका इस्तेमाल करेंगे। साथ के साथ डिग्री और मिनट और सेकंड में कुछ संबंध होते हैं, हालांकि अपन ने ये कहीं ज़रूरत तो नहीं आ रही, फिर भी मैं यहीं की आपको लिखा देता हूँ। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, इस तरीके से सिंबल लगाते हैं मिनट का, और इसका जो नाम है वो आर्क मिनट होता है। क्या नाम है इसका? आर्क मिनट। इसी प्रकार से 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, इसका जो नाम है वो आर्क सेकंड होता है। यहाँ अपने फिजिक्स में ये यूज़ आएंगी नहीं वैसे, लेकिन फिर भी आप संबंध याद रखिएगा। 1 डिग्री बराबर कितने? 60 मिनट के बराबर होती है, और 1 मिनट बराबर जो होती है वो कितने? 60 सेकंड के बराबर होती है। इनको इस तरीके के सिंबल से अपन व्यक्त करते हैं। इनको आर्क मिनट या आर्क सेकंड इसका नाम दिया जाता है। ठीक है, ये तो अपना हुआ कौन सा कोण? समतल कोण। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में? घन कोण के बारे में। अब देखो यहाँ से रिवर्सिबल पूछ ले, आपसे पूछ ले 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं, तो आप यहाँ से बना सकते हो 1 मिनट बराबर 1/60। ऐसे ही यहाँ से पूछा जा सकता है कि 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, तो यहाँ से आप जवाब दे सकते हो 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट। इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं अपन किसकी? घन कोण की। घन कोण के लिए जो आकृति इस्तेमाल करी जाएगी वो वृत्त ना इस्तेमाल करके एक गोला इस्तेमाल करते हैं। घन कोण के लिए अपन जो आकृति इस्तेमाल कर रहे हैं वो वृत्त यूज़ ना लेके अपन क्या यूज़ लेंगे? गोला। तो जो समतल कोण या कोण बनेगा वो तो वृत्त के केंद्र पर बनेगा, और जो घन कोण बनेगा वो किसके पे? गोले के केंद्र पे बनेगा। रेडियन को किससे व्यक्त करते हैं अपन? थीटा से व्यक्त करते हैं, और घन कोण को अपन जो व्यक्त करेंगे वो किससे? ओमेगा से व्यक्त करेंगे। क्या होता है जी ओमेगा? जो वृत्त होता है वो जो गोला होता है वो त्रिविमीय आकृति है। हम इस तरीके से इमेजिनेशन कर रहे हैं जैसे माना कोई बॉल है, बॉल जो होती है वो गोलाकार आकृति की है, उस बॉल को बीच से अपन ने क्या किया? काटा। जब बॉल को बीच से काटेंगे तो अपन को साइड में कहीं एक इस तरीके की स्ट्रक्चर मिलेगी, और चूँकि साथ साथ उसकी एक मोटाई भी होती है, ये कहें 2 पृष्ठ होते हैं, इसलिए अपन इसकी क्या लेके चल रहे हैं? एक मोटाई लेके चल रहे हैं। जब अपन काटते हैं तो इस तरीके की आकृति है। ये वाला वह पॉइंट है जो उस बॉल का केंद्र है। अब बॉल की जो मोटाई है तो इसके 2 पृष्ठ आएंगे, एक आएगा निम्न पृष्ठ और एक आएगा अपना उच्च पृष्ठ। ऐसे ही ऊपर की ओर भी इसके 2 पृष्ठ आएंगे, एक आएगा निम्न पृष्ठ और एक आएगा इसका उच्च पृष्ठ। ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी? गोले की। और गोले में हम बात करें कि गोले को अपन कितने टुकड़ों में बांटते हैं? 2 टुकड़ों में बांटते हैं। 2 टुकड़ों में बांटेंगे तो अपन क्या कह सकते हैं? एक टुकड़ा अपन ने लिया, ये काटने के बाद ये वाला जो पॉइंट है ये उस गोले का केंद्र है। इस टुकड़े की कहीं ना कहीं मोटाई होगी, उस मोटाई वाले दोनों पृष्ठों से अपन किसको मिला देते हैं? केंद्र को मिला देते हैं। तो इस स्थिति में बनने वाला ये जो कोण है, ये कोण क्या कहलाता है? घन कोण कहलाता है। चूँकि यहाँ मोटाई होती है इसकी वजह से ये बात हो रही है। किसी भी पृष्ठ को मिलाएं, इसकी जो त्रिज्या निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? r गोले की त्रिज्या के बराबर आएगी। चूँकि ये जो है वो क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा। अपन ने गोले का जब टुकड़ा काटा है, इसकी मोटाई भी है, कहीं ना कहीं इसकी लंबाई भी है, तो इसका क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। माना इसकी जो त्रिज्या की दिशा है ये r इस वाले डायरेक्शन में है, और कभी भी किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा बात करी जाए, ठीक है, जैसे ये पृष्ठ क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल की जो दिशा होगी जस्ट इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। कुल मिला के आप दिशा विशा की बात छोड़ो, आप ये कहो कि ये क्षेत्रफल है जिसका क्षेत्रफल अल्पांश है। पूरी क्षेत्रफल को अंग्रेजी में एरिया कहते हैं, और एरिया की वजह से एक इसे व्यक्त करते हैं। पूरी बॉल जो होगी, पूरी गेंद जो होगी उसको ए से व्यक्त करेंगे, लेकिन ये गेंद का टुकड़ा है इसलिए इसको किससे व्यक्त कर रहे हैं? डी ए से, एक अल्पांश से व्यक्त कर रहे हैं, और ये इसकी दूरी आर है, या आर की दिशा है, आर कैप। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर अपन ने बात की
कौन बराबर चाप बटे त्रिज्या। यहाँ पर चाप की जगह आएगा क्षेत्रफल और त्रिज्या की जगह आएगा त्रिज्या का स्क्वायर। तो यहाँ कौन की जगह आएगा कौन, घन कोण, क्योंकि ये बात हो रही है किस पर, गोले के केंद्र पर। घन कोण बराबर बनेगा क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना है अपना यहाँ पे dA, त्रिज्या कितनी है r, और r का स्क्वायर हो गया क्या, आर स्क्वायर। देखो आप इस तरीके से भी कह सकते हो, ये केवल और केवल जो बात होती है वृत्ताकार पथ जो होता है वो लंबाई के लिए होता है, ठीक है। यहाँ कहीं ना कहीं साथ के साथ लंबाई के साथ साथ कौन आ रहा है, मोटाई। इसके आप दो टुकड़े कर सकते हो, ये क्षेत्रफल है तो इसको लिख सकते हो लंबाई इंटू लंबाई, या लंबाई इंटू चौड़ाई, या लंबाई इंटू मोटाई, जैसे भी आप लिखना चाहो। तो इसको क्या लिख सकते हो, लंबाई बटे त्रिज्या बटे मोटाई बटे त्रिज्या, और ये देखो चाप बटे त्रिज्या, कुछ इस तरीके का जस्ट डबल हो गया वो, ठीक है। तो इसको यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे डी ओमेगा बराबर dA बटे आर स्क्वायर। परिभाषित क्या करेंगे, यदि dA बराबर आर स्क्वायर तो डी ओमेगा बराबर एक स्टेरेडियन। डी ओमेगा बराबर क्या बनेगा, एक स्टेरेडियन। जैसे अपन ने यहाँ से रेडियन परिभाषित किया, ऐसे ही वहाँ से स्टेरेडियन परिभाषित करेंगे, और स्टेरेडियन के अपन लिखेंगे क्या, जैसे रेडियन के लिए लिखा, एक रेडियन वह समतल कोण है जो चाप का मान त्रिज्या के बराबर होने पर वृत्त के केंद्र पर बनता है। ऐसे ही स्टेरेडियन क्या लिखेंगे अपन, स्टेरेडियन वह घन कोण है जो क्षेत्रफल के बराबर त्रिज्या का वर्ग होने पर गोले के केंद्र पर बनता है। क्या कहलाता है, स्टेरेडियन कहलाता है। यहाँ से अपन परिभाषित करेंगे किस किस को, रेडियन और स्टेरेडियन को। जैसे अपन ने बात करी, जो रेडियन होता है यह गोले के केंद्र पर जो टोटल वृत्त के केंद्र पर जो टोटल कोण होता है वो कितने का होता है, 2 पाई का होता है। ऐसे ही गोले के केंद्र पर जो टोटल एंगल होता है वो कितने का, 4 पाई का होता है। इसको अपन डी ओमेगा से व्यक्त कर रहे हैं, तो गोले के केंद्र पर टोटल ओमेगा का मान जो होगा वो कितना होगा, 4 पाई का होगा, और समतल कोण के लिए जो थीटा का मान होगा वो कितने का होगा, 2 पाई। ये ऑलरेडी अपन यहाँ लिख चुके हैं, 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं अपने, अलग प्रकार के मात्रक हैं, कौन कौन से, पूरक मात्रक। पूरक मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल कोण और दूसरा है अपना घन कोण। समतल कोण क्या होगा, वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण समतल कोण कहलाता है, और घन कोण क्या होगा, गोले के केंद्र पर बनने वाला कोण घन कोण कहलाता है। दूसरी बार यहाँ पर परिभाषा करें, ये कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या के आधार पर आया, ये कहें ये इस आकृति के हिसाब से लिख दिया। ऐसे ही हमारी जो ये आकृति है, इस आकृति की कहीं ना कहीं मोटाई है और लंबाई तो इसकी है ही, तो उस हिसाब से इसका क्या बनता है, क्षेत्रफल बनता है, और क्षेत्रफल के हिसाब से लिख दिया अपन ने dA बटे आर स्क्वायर, ठीक है। बाकी अगर जैसे यहाँ पर मैं बात कर रहा था सदिश के रूप में, ये वैसे आपके आगे की बात है, अभी आपको समझ नहीं आएगी। अभी अपन ने घटक तोड़ना नहीं सीखा है सदिशों का। जो अपन सदिशों के घटक तोड़ना सीख जाएंगे तो मैं इसको इस वाले टॉपिक को आपको एक बार और इसका दूसरा फॉर्मूला बनता है वो भी आपको बता दूँगा, ठीक है। ये कुछ बातें हैं अपने किसकी, पूरक मात्रक की। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं, टॉपिक का नाम है विमा। जिस तरीके से अपन ने मात्रक पढ़े हैं उन्हीं भौतिक राशियों के अपन क्या लिखेंगे, विमा लिखेंगे। आज बस अपन केवल और केवल विमाओं के नियम देखेंगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में विमा किस तरीके से निकाली जाती हैं उस चीज़ का अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं विमाएँ, इंग्लिश में बोले तो डायमेंशन। विमा किसे कहते हैं, तो मूल मात्रकों की घातों के रूप में लिखी जाने वाली राशि क्या कहलाती है, विमा कहलाती है। या वह राशि जो
मूल मात्रकों की घातों के रूप में लिखी जाती है विमा कहलाती है। तो यहाँ पर परिभाषा देते हैं अपन, मूल मात्रकों, मैंने जस्ट अभी आपको मूल मात्रक थोड़ी देर पहले भी बताए थे। मूल मात्रक जो होते हैं अपने 7 प्रकार के होते हैं। लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में, धारा को एम्पियर में, प्रकाश की तीव्रता को कैंडेला में और पदार्थ की मात्रा को मोल में व्यक्त करते हैं। तो मूल मात्रकों की घात के रूप में लिखी जाने वाली राशि विमाएं कहलाती हैं। इनके कुछ नियम होते हैं। मैं नियमों की बात करूं, इन्हें सदैव बड़े कोष्ठक, आपने बड़ा कोष्ठक का चिन्ह देखा होगा। ये 3 प्रकार के अपने कोष्ठक होते हैं। इसको छोटा कोष्ठक बोलते हैं, इसको मझला कोष्ठक बोलते हैं, इसको बड़ा कोष्ठक बोलते हैं। जब भी कभी अपन विमा लिखेंगे तो ऑलवेज और ऑलवेज कौन से कोष्ठक में? बड़े कोष्ठक में अपन लिखेंगे। ठीक है, इन्हें बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। और हम बात करें, इन्हें मूल मात्रकों के, ये कहें अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की घात के रूप में लिखा जाता है। ध्यान देना, इनको हमेशा और हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की घात के रूप में लिखा जाएगा। जैसे अपन कहें द्रव्यमान, द्रव्यमान को बोलते हैं मास, मास के कारण कैपिटल M की घात के रूप में लिखेंगे। बात करें लंबाई, लंबाई को इंग्लिश में कहते हैं लेंथ, तो लेंथ के लिए अपन इसको L की घात के रूप में लिखेंगे। बात करें हम समय, समय को इंग्लिश में कहते हैं टाइम, टाइम के कारण इसे T की घात के रूप में लिखेंगे। ऐसे ही बात करें अपन धारा, धारा को इंग्लिश में कहते हैं अपन क्या? करंट, लेकिन रिप्रेजेंट करते हैं किससे? A से, इसलिए इसे A की घात के रूप में लिखेंगे। ऐसे ही हम बात करें ताप, ताप को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? केल्विन से, केल्विन के लिए इसे K की घात के रूप में लिखेंगे। अब जैसे आपको बताया कि कितने प्रकार के मात्रक होते हैं अपने, मूल मात्रक 7 प्रकार के हैं, 5 अपन ने लिख दिए। अगला है पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा को अपन मोल के लिए लिखते हैं, और वो भी अपन कौन से? कैपिटल अक्षर ही यूज करेंगे। इसके अलावा एक और है अपना, वो है प्रकाश की तीव्रता या प्रतीपन तीव्रता, जिसे अपन कैंडेला कहते हैं, और कैंडेला के कारण उसे सी कैपिटल डी स्मॉल, CD से व्यक्त करते हैं। तो अपन को मैक्सिमम 2, 3 और 4 की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही ताप वाले की, ना पदार्थ की मात्रा वाले की, ना ही तीव्रता वाले की। जो अपन को घात के रूप में लिखने पड़ेंगे वो 4 राशियों के घात के रूप में लिखनी पड़ेगी। वो क्या है? M, L, T और A। ये विमाओं के कुछ नियम हैं। और अगले नियम की बात करें, यदि कोई भी अनुपात दिया हुआ है तो उस अनुपात की कोई विमा नहीं होती। ठीक है, जैसे हम बात करें साइन थीटा है, साइन थीटा की बात करें तो क्या होता है?
LAL बटे के लंब बटे कर्ण, लंबी एक लंबाई है और कर्ण भी एक लंबाई है, लंबाई बटे लंबाई, तो इसकी कोई विमा नहीं निकलेगी। तो या तो अपन ऐसा कहें अनुपातिक राशि कॉमा त्रिकोणमितीय फलन साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा सारे के सारे, ठीक है। और इसके अलावा अपन बात करें नंबर संख्या वाले 2 4 8 10 15 20 जो भी है, इनकी कोई विमा, संख्या की कोई विमा नहीं होती। अपन नियम लिख रहे हैं। सबसे पहले अपन ने परिभाषा दी, इनको सदैव बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की घात के रूप में लिखा जाता है। अनुपातिक राशि, त्रिकोणमितीय फलन, संख्या आदि की कोई विमा नहीं होती है। ये हैं अपने कुछ विमा। अब बाकी इनको डिटेल में विमाएं क्या होती हैं, किस तरीके से व्यक्त करते हैं, कैसे लिखा जाता है, नेक्स्ट क्लास जब अपन पढ़ेंगे उस टाइम इनको अपन किस में डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ रूल्स थे जो अपन ने रूल्स आपको दिखा दिए। धन्यवाद।